हेलो बच्चों, आप सभी का इस वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। और आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं अपना एक नया लेसन लेकर, जो कि होगा कक्षा 9वीं से। और आज का विषय है गणित भाग 1। और इस गणित भाग 1 पुस्तक से हमारा आज का लेसन है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ दूसरा, वास्तविक संख्याएं, जिसका दूसरा भाग आज हम शुरू करेंगे। तो आज की चर्चा होगी लेसन नंबर 2 रियल नंबर्स, और उसका अगला भाग आज हम देखने वाले हैं। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमारा आज का टॉपिक अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलें। उसके पहले जब हम अपरिमेय संख्या को हमें जानना है, तो पहले परिमेय संख्या को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फटाफट। तो परिमेय संख्या क्या है? तो प्राकृत पूर्ण पूर्णांक के बाद परिमेय संख्या को हमने जाना, जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी, जिसमें P कोई एक पूर्णांक संख्या, Q शून्येतर पूर्णांक संख्या होती है। हमने जाना, हमने उदाहरण द्वारा भी देखा कि जिस परिमेय संख्या के Q यानी हर में शून्य हो, वह संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। तो शून्येतर परिमेय संख्या होनी चाहिए, शून्येतर पूर्णांक होना चाहिए हर की संख्या। तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, ये हमने पहले देखा है। और उसके बाद हमने दशमलव रूप की कुछ संख्याओं को देखा। ध्यान से देखें, तो यह एक 0.423 का उदाहरण था, जिसमें हम देखते हैं अंत में 3 है। आखिरी संख्या 3 के बाद कोई अंक नहीं, यानी यह खंडित हो गया है, रुक गया है, शांत टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेटिंग टाइप का यह एक दशमलव रूप संख्या है। दूसरा उदाहरण देखें तो वहाँ पर भी 5.334 यानी 4 के बाद कोई अंक नहीं है, तो वह भी टर्मिनेटिंग टाइप हुआ। तो दोनों एक जैसे ही एग्जाम्पल हैं। टर्मिनेटिंग टाइप, खंडित रूप, शांत रूप। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि कुछ और भी प्रकार की दशमलव संख्याएं हो सकती हैं। यहाँ पर देखते हैं तो यह खंडित नहीं है, डॉट 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 लगा है, और 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, 3 आ रहा है आगे ही आगे। तो 3 का आवर्तन हो रहा है। दूसरा उदाहरण है तो 5.34545 यानी 4 5 या यूँ कहें 45 का जो ग्रुप है उसका आवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें मिला यह शांत नहीं है, खंडित नहीं है, अखंडित है, और एक संख्या जो है उसका आवर्तन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। दोनों उदाहरण सेम टाइप के हैं, अखंडित और आवर्ती। मतलब यह नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग दोनों ही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। आगे बढ़े तो हमने ये भी जाना कि कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव रूप जो है उसको हम अशांत आवर्ती रूप में लिख सकते हैं। अगर वो खंडित है तो उसको हम अखंडित रूप में, आवर्ती रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 12/5, उसका मान आया 2.4, 2.4। 4 खंडित है, लेकिन हम उसको 0 0 लगाकर अखंडित कर सकते हैं, असंख्य 0 लगाकर, यानी 0 का आवर्तन होगा। इसलिए 0 एक अकेला है, एक अंक, इसलिए हम एक डॉट लगाकर उसको दर्शाएंगे आवर्तन को। लेकिन 2/11 में अगर हम चेक करें भाग देकर 11 से, तो हमें मिलेगा 0.181818, असीमित 18, यानी 18 का आवर्तन हो रहा है यहाँ पर। तो हम सीधे सीधे एक ही बार 18 लिखेंगे,
और उसके ऊपर आवर्तन का निशान लगाएंगे, लेकिन बिंदी नहीं, बिंदी केवल एक अंक के आवर्तन के लिए होता है यह, इसलिए लाइन खींचेंगे, बार खींचेंगे 1 से 8 तक, यानी 1 और 8 दोनों पर, तो ये हो गया 1 8 का आवर्तन। अब हम चलेंगे सीखने के लिए कि आवर्ती भिन्न, दशमलव भिन्न जो कि अखंडित है, उसको क्या हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आइए उसकी शुरुआत करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह ध्यान से देखेंगे। तो उदाहरण है आपके सामने, 0.777 को हमें P/Q के रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? P/Q के रूप में, जो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रश्न है 0.777 को P/Q के रूप में लिखना है। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हमें जो दिया गया आवर्ती भिन्न है उसको x मान लेंगे और उसको आवर्तन के रूप में लगा देंगे, लिख देंगे। तो 7 का आवर्तन है, इसलिए .7 कर दिया हमने ऊपर। तो ये बन गया x बराबर 0.7 आवर्ती। एक अंक के बाद आवर्ती है, इसलिए इन दोनों उदाहरणों में, यानी दोनों पक्षों में, पहले इसको एक नाम दे देंगे हम x मानकर। उसके बाद एक अंक के बाद आवर्तन है, इसलिए एक ज़ीरो वाली संख्या जो कि एक के बाद, यानी 10, तो एक लिखकर 1 0 अर्थात 10 हुआ, क्योंकि एक अंक का आवर्तन है। तो 10 से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में हम गुणा कर देंगे। 10 से गुणा क्यों? क्योंकि एक अंक का आवर्तन है। अगर 2 अंक का आवर्तन हो तो 100 से गुणा, 3 अंक का आवर्तन हो तो 1000 से गुणा। तो यहाँ 10 से गुणा किया और हमें मिला, दशमलव का चिन्ह सरक जाएगा राइट साइड में एक अंक, क्योंकि 10 से गुणा है। 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक सरकेगा, 1000 से गुणा करेंगे तो राइट साइड में वो 3 अंक सरक जाता है। तो सरक के अंत में 7 आवर्ती, क्योंकि आवर्तन तो खत्म नहीं होगा, आवर्तन असीमित है, केवल दशमलव चिन्ह सरक के हो गया 7.7 आवर्तन। इसको हम दूसरा नाम दे देंगे। तो 2 स्टेप, एक तो x जो माना, दूसरा हमने गुणा करने के बाद जो आया समीकरण वो दूसरा। ये 2 समीकरण मिलने के बाद दूसरा समीकरण हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि गुणा से बना है वह। दूसरे में से पहले को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2 में से 1 घटाया, तो दूसरे का लेफ्ट 10x है, उसमें से पहले का x 1 घटा दिया, तो 7.7 आवर्तन दूसरा हिस्सा, माइनस पहले समीकरण का 0.7 आवर्तन। तो दशमलव के बाद आवर्ती संख्या वैसे का वैसे ही रह गई, तो दशमलव के बाद की सारे आवर्तन घट जाएंगे, केवल दशमलव के पहले के जो है वे संख्याएं बच जाएंगी। तो 7 बच गया, 7 माइनस 0 7, और यहाँ 10x माइनस x 9x लेफ्ट में आ गया। हल करने में प्राप्त होगा 7/9, है ना। तो x आ गया 7/9 और x था हमारा 0.777 आवर्तन माना था हमने उसको, तो वह हो गया 7/9। तो ये हमने 0.777 को P/Q रूप में लिखा। इसको करने के लिए हमेशा पहले दिए गए आवर्तन को x मानेंगे, फिर निर्धारित करेंगे कि किससे गुणा करना है, और गुणा करने के बाद दोनों समीकरण में से का अंतर लेंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, तो हमें P/Q रूप मिल जाएगा हल करने पर। एक उदाहरण और देखते हैं। 2.514 है, 514 का आवर्तन भी है, तो हमने x को मान लिया 2.514। ओके, ये पहला समीकरण। अब दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, पहले गुणा। किसका गुणा? 3 अंकों का आवर्तन है, तो 3 शून्य वाली संख्या 1000 का गुणा दोनों पक्षों में। और जब 1000 से गुणा होगा तब क्या होगा, दशमलव का चिन्ह 3 अंक आगे सरक जाएगा, 514 के आगे पहुंच गया, और फिर 514 का आवर्तन है, इसलिए वो तो आगे रहेगा वैसे का वैसे ही, कि कई 514 है, खाली 3 सरक के आ गया, बाकी के बच गए। दशमलव के राइट साइड में 514 का आवर्तन, लेफ्ट साइड में संख्या अलग हो गई। अब यह समीकरण 2 बन गया। अब हमारा काम क्या है, 2 में से एक पहले
समीकरण को घटा देना। तो 1000x में से एक x घट गया और 2514.514 आवर्ती में से 2.514 आवर्ती घट गया। और एक घटाना, आवर्ती तो वैसे ही घट जाएगा जैसे कि आप देख रहे हैं, आवर्ती के सारे संख्या घट के 0 हो जाएंगे और बाकी 4 में से 2 घट गया, 1 बचा, 5 और 2512 आ गया। और लेफ्ट में आ गया 1000 में से एक घट गया, 999 बराबर 2512। अब इसको हल कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 9999 बराबर 2512। तो x बराबर 2512 बटे 999 और x क्या था, 2.514 आवर्तन। तो बराबर हो गया p बटे q रूप, यानी 2512 बटे 999। इसका मतलब हमने अखंडित आवर्ती भिन्न को p बटे q रूप में लिखा और देखा। चलिए इसी को ध्यान में रखकर अब हम आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय तथा वास्तविक संख्याएं, इरेशनल एंड रियल नंबर्स। चलो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, इस दशमलव भिन्न को ध्यान से देखो जो कि अखंडित दिखाई दे रहा है। अब इस पे एक प्रश्न है कि क्या यह अखंडित रूप है, तो निश्चित आपने देखा तो हमारा उत्तर हाँ होगा। इस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, हमारा उत्तर यस होगा। क्या संख्या आवर्ती रूप में है, इसमें कोई संख्या आवर्तन हुआ है क्या, तो हम देखते हैं आवर्तन नहीं हो रहा है ग्रुप या संख्याओं का, तो ये आवर्ती रूप में तो बिल्कुल नहीं है। इस नंबर रिकरिंग टाइप, नो। तो दो प्रश्न के उत्तर क्या मिले हमें, पहले का हाँ अखंडित है, दूसरे का ना, यह आवर्ती नहीं है। आवर्ती नहीं है, इस पर ध्यान दीजिए हमेशा। अभी दूसरा उदाहरण लेते हैं और 2 का वर्गमूल, इसको चेक करते हैं। तो 2 का वर्गमूल, क्या ये अखंडित है, आवर्ती है, तो 2 का वर्गमूल निकालते हैं अगर हम, तो हमें उत्तर प्राप्त होगा क्या, ध्यान से देखिए, मिला 1.41421346,237 अखंडित है लेकिन आवर्तन नहीं है। तो क्या संख्या अखंडित रूप में है, हाँ नॉन टर्मिनेटिंग। क्या संख्या आवर्ती रूप में है, नहीं, तो ये नॉन रिकरिंग है, आवर्ती नहीं है। तो फिर से आवर्ती नहीं है, नहीं पर ध्यान देंगे। तीसरा उदाहरण लेते हैं, 3 का वर्गमूल। वही दोनों प्रश्न फिर से, क्या यह आवर्ती है, क्या यह अखंडित है, तो हमें उत्तर मिलता है कब, जब हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान आएगा 1.730050807 डॉट डॉट डॉट, मतलब अखंडित तो है पक्का, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आवर्तन तो कुछ भी नहीं है, तो नॉन रिकरिंग है, आवर्तन नहीं है। 3 उदाहरण देखा, आवर्तन नहीं मिला। और एक उदाहरण देखते हैं, करनी में 4 का वर्गमूल। देखने में ये खंडित ही है लग रहा है, हम इसका मान ज्ञात करके ही इसका उत्तर देंगे। क्या संख्या अखंडित रूप में है, तो उत्तर प्राप्त करने के लिए 4 का वर्गमूल 2, मुझे दिख तो रहा है खंडित ही, लेकिन हम इसको अखंडित रूप में लिख सकते ही, हमने सीखा है 0.0 लगा कर। तो इसको हम अखंडित रूप में तो मान लेते हैं कि अखंडित तो हो ही सकता है, खंडित भिन्न दशमलव रूप में, लेकिन आवर्ती रूप में है, आवर्ती रूप भी है इसका मतलब ये दोनों अखंडित भी है, आवर्ती भी है। तो पहले के 3 उदाहरणों से इसमें उत्तर अलग आया। अब चारों की तुलना अगर हम साथ में करें तो हमने देखा कि करनी 4
जो है इन सब में अखंडित और आवर्ती है। बाकी तीनों अखंडित है लेकिन आवर्ती नहीं है। तो ऐसे अखंडित अनावर्ती यानी जो आवर्ती नहीं है दशमलव रूप वाली सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जिसका डेसिमल फॉर्म दशमलव रूप, और नॉन रिकरिंग भी होता है, अनावर्ती भी होता है। तो जिस संख्या का दशमलव रूप अखंडित हो प्लस अनावर्ती हो वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो करनी में 4 अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि वो अनावर्ती नहीं है। ओके, तो हमने पहले परिमेय देखा, बाद में अपरिमेय देखा। तो इसी अपरिमेय संख्या जो को हम क्या कहेंगे परिभाषित करके कि अखंडित अनावर्ती दशमलव रूप वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अ नंबर whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational। तो दशमलव रूप जो है वो अखंडित होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहलाएगी। उदाहरण के तौर पर पढ़ने में 2 या 2 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल, 5 का वर्गमूल, 11 का वर्गमूल और पाई। हम लोग त्रिभुज के गुणधर्म में वृत्त में हमने देखा है पाई संख्या का उपयोग होता है। वृत्त के परिधि, वृत्त की क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित मापन में पाई का उपयोग होता है। ये सभी जो है अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। तो हमने अभी अपरिमेय संख्या देखा जो कि अखंडित और अनावर्ती है। उसके पहले परिमेय संख्या देखा जो अखंडित हो सकता है और आवर्ती होता है। इन दोनों को मिला देंगे, समूह को मिला देंगे, दोनों समूह को मिला देंगे तो जो नया समूह बनता है अपरिमेय संख्या समूह, परिमेय संख्या समूह मिलाकर उसे हम कहते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या समूह, अपरिमेय संख्या समूह और परिमेय संख्या समूह दोनों का मिला हुआ समूह है। तो आज की जानकारी बच्चों यहीं तक सीमित रहेगी। अगले लेसन में हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।